अब लक्ष्मी के क्रोध के कारण हुआ है। वह कुछ नहीं बोले। भूखे ही वह अपनी बहन के यहाँ चल पड़े। उनकी बहन को वहां के लोगों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। बहन ने पूछा कि भाई कैसे आ रहा है। लोगों ने बताया कि वह फटे हाल वस्त्रों में पैदल आ रहा है। उसने कहा कि उसे घोड़ों के अस्तबल में ठहरने को कहो। विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए उन्हें छोकर की रोटी दी गई। वह समझ गए कि यह लक्ष्मी के नाराजगी का असर है, इसलिए उन्होंने वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर वह रोटियां गाड़ दी और बोले कि हे धरती माँ, मैं जब दोबारा यहाँ आऊंगा तो आप ये रोटी इसी स्थिति में संभाल कर रखना। फिर वह किसी को बताए बिना वहां से रवाना हो गए। अगले दिन सुबह वह अपने एक मित्र के पास पहुंचे। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया। खाने के लिए उनको तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर टंगा नौलखा हार खूंटी निगल रही है। वह समझ गए कि यह भी लक्ष्मी की एक चाल है, इसलिए उन्होंने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, पर उसकी पत्नी ने विक्रमादित्य पर अभियोग लगा दिया कि उनका हार विक्रमादित्य ने ही चुराया है। वहां से विक्रमादित्य चलते हुए किसी दूसरे राज्य में आ गए। चलते चलते थक जाने के कारण उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर सो लिया जाए। उधर उस राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की थी। वह धन उन्होंने लाकर सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया। इधर राजा के सैनिक चोरों की तलाश में जब वहां पहुंचे तो देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा था। उन्हें समझ में आ गया कि यही चोर है। उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा कि क्या तुमने ही यह धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा, राजन, यह धन मैंने नहीं चुराया है, पर उनको अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पांव कटवाने का हुक्म दिया। सैनिकों ने उनके दोनों हाथ पांव काट दिए और बाजार के बीचों बीच उन्हें फेंक दिया। साथ ही उनके पास एक जूता रख दिया गया और वहां लिख दिया कि जो भी उधर से गुजरे उन्हें 5 जूता अवश्य मारे। जो भी राही वहां से गुजरता उन्हें 5 जूते अवश्य मारता। एक बार उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली उस राह से गुजरा जहां पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे। राजा ने उससे कहा कि हे मित्र, मेरे गांव पर मक्खियां बैठ रही हैं जो मुझे पीड़ा पहुंचा रही हैं, इसलिए यदि तुम मुझे थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, एक तो मैं तुम्हें जूते की सजा नहीं दे रहा हूं और ऊपर से तुम मुझसे तेल की आशा करते हो। राजन ने उनसे प्रार्थना की। वह एक दयालु व्यक्ति था। उसने थोड़ा सा तेल उनके घाव पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो उसका तेल शाम तक बेचने के बाद भी उतना का ही उतना रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ कि मेरे घट का तेल चुक ही नहीं रहा है। उसके समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। वह कोई देव आत्मा है।